कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत पर मुलवस होने का इल्जाम लगाने के बाद हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ गए हैं। निज्जर खालिस्तान के लिए एक आवाज के वकील थे। खालिस्तान एक अलगगी पसंद तहरीक जो हिंदुस्तान की पंजाब रियासत में एक आजाद सिख कौम बनाने की कोशिश करती है। भारत ने इन इल्जामात को नकारते हुए इन्हें सियासी तौर पर बेबुनियाद करार दिया है। डिप्लोमेटिक तकरार के नतीजे में एक दूसरे के सफारतकारों की बेदखली, कैनेडियन के लिए वीजा प्रोसेसिंग की मौतली और नई दिल्ली में होने वाले G20 सरबराही इजलास में ताल्लुकात कशीदा हो गए। इस विवाद ने कनाडा में सिख बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और पोलराइजेशन पर भी तशवीश पैदा करती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिरादरियों में से एक है। ये तनाज़ा दोनों ममालिक के मुख्तलिफ पहलुओं पर संगीन असरात डालता है, जैसे कि हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान एक अहम तजारती ताल्लुकात हैं, जिनकी वैल्यू 2020 में $8.4 बिलियन थी। दोनों देश 2010 से आजाद तजारती माहदे पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल की वजह से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा कशीदगी इस माहदे की पेशरफ्त और इम्कानात को मजीद मुतासिर कर सकती है। दूसरा, सुरक्षा। इंडिया और कनाडा के बीच सुरक्षा के मामले में खास रुझान है, खासकर साउथ एशिया में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ। दोनों देश सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों का सामना करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, कॉमनवेल्थ और G20 में शामिल होने का समर्थन करते हैं। हालांकि इंडिया ने हमेशा कनाडा पर इल्जाम लगाए हैं कि वो खालिस्तानी उग्रवादियों को सपोर्ट करते हैं। कनाडा ने ये कहा है कि वो अफरादी आजादी और अमन भरे एजाज का एहतराम करते हैं, लेकिन जोरा आवरी की मजम्मत करते हैं। ट्रूडो के हालिया इल्जाम से दोनों ममालिक के दरमियान हिफाजती अमूर, एतमाद और तावन को कमजोर कर सकता है। और तीसरा है ह्यूमन राइट्स। भारत और कनाडा के दरमियान एक तारीखी ताउन है, जैसे कि ह्यूमन राइट इश्यूज, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जेंडर इक्वलिटी एंड मिनॉरिटी राइट्स। दोनों देशों ने कुछ बैन अवी प्लेटफॉर्म्स पर भी एक दूसरे की हिमायत की है, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। इनके कुछ मसाइल पर मुख्तलिफ ख्यालात और मुफादात हैं, जैसे कि कश्मीर, मजहबी आज़ादी और किसानों के एहतजाज। मौजूदा तनाज़ा इन इख्तिलाफात को बढ़ा सकता है और इनके बाहमी एहतराम को मुतासिर कर सकता है। सिख कम्युनिटी की कनाडा की जिंदगी में अहम हिस्से हैं। इनका तकरीबन 1.4% कनाडा की आबादी के हिस्से बनाते हैं, मगर वो सियासत, कारोबार, मीडिया, खेल और सकाफत में बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत सारे सिख पंजाब की जड़ों या भारत से ताल्लुकात रखते हैं। अलबत्ता इनमें से कुछ सिख खालिस्तान की हिमायत करते हैं या फिर भारत के खिलाफ आरा से नाराज हैं, जिनका कहना है कि भारत ने सिखों पर इंसानी हकूक के खिलाफ अमल किए हैं। निज्जर की हलाकत और ट्रूडो के इल्जामात सिख कम्युनिटी में खौफ और तशद्दुद को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह दूसरे कैनेडियन से इनके ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस विवाद को हल करने के लिए हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान एतमाद को बहाल करने के लिए क्या किया जा सकता है। मेरे ख्याल में पहला कदम बातचीत और बाहमी एहतराम है। दोनों देशों को एक दूसरे की शिकायत को तस्लीम करना चाहिए और तनाज़ा की बेबुनियाद वजूहात को हल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन्हीं बेबुनियाद इल्जामात या इश्ताल अंगेज बयानात देकर सूरत हाल को मजीद खराब करने से गुरेज करना चाहिए।